एक दिन की बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार है। मैं बाबा पास जैसे हम लोग जाते थे तो बाबा कुछ ना कुछ पूछ देते थे, क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ऐसा पूछते थे कि उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने क्या किया, मैं भी सोचा कि चलो लाइन में हूँ, थोड़ा मेरे मन में हुआ, गुदगुदी हुआ है कि मैं चलो बोलता हूँ। तो मैं साष्टांग मार दिया। तो साष्टांग जो मार दिया, तो साष्टांग मारते समय मैं भोल ले लिया, बाबा आपकी कृपा से ही मैं भूल पाऊंगा, नहीं तो नहीं भूल पाऊंगा। ये हो गया उल्टा। उल्टा मतलब उस दिन बाबा हायर मेडिकल साइंस के बारे में कोई हायर क्वेश्चन पूछे थे। हम उससे पूरा पूरी अननोन थे। तो चूंकि हम जो पूरा पूरी बाबा को चरण में, बाबा खाट पर बैठे थे तो हम साष्टांग मारे, तो उसके खाट में हाथ चले गए नीचे, समापन किया और उसके बाद खड़ा होकर बोलने लगा, बाबा नाम की बोलने लगे ना 5 7 10 मिनट तक। क्या क्या बोले, फुर 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 बोलते चले गए। बाबा बोले, बहुत विजयानंद भी खड़े थे दादा, वही लिखते हुए थे। सब सब लोग बोलते, बाबा वही बोलते, खूब पालो खूब पालो खूब पालो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये हुई बात समर्पण की, ये हुई बात भक्ति की, ये हुई बात कीर्तन महिमा की। अब उसके दूसरे तरफ एक दिन बाबा परीक्षा ले रहे थे। तो बाबा पे परीक्षा ले रहे थे, तो हमको मालूम हुआ कि बाबा मातृभाषा के बारे में जो है तो कुछ पूछते हैं क्वेश्चन। तो पद से तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैथिली में तो मेरा कमांड है, कहीं से भी कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब ये जो मन में भाव रह गया कि बता दूंगा, उस दिन मैं हो गया फेल। फेल हो गया का मतलब क्या हुआ, बाबा एक पद बोले, बाबा एक पद बोले, तो उस पद में मुझे ऐसा मतलब सोच, याद में तो नहीं आया, सोच में भी नहीं आया, मैं अंदाज से मार दिया कि सबसे बड़ा कवि तो विद्यापति हुआ है। तो मैं बोल दिया बाबा विद्यापति। जैसे बोला विद्यापति तो बाबा हंसने लगे। फिर बाबा तुरंत दूसरा क्वेश्चन कर दिए पद में, तो पद में ही बोले, तो पद में जो बोले तो फिर मैं बोल दिया विद्यापति। फिर बाबा बोले नहीं। फिर मैं 2 बार जब गलती हो गया, तो तीसरी बार मैं सोचा चलो अब इस बार गोविंद दास बोलता हूँ। तो बाबा क्या किए, तो बाबा खूब हंसे। अब बाबा बोलते हैं देखो ये बहुत तेज है। दोनों बार जो विद्यापति विद्यापति बोला है, उस समय दोनों बार गोविंद दास का था, और लास्ट बार जो ये गोविंद दास बोला उसमें विद्यापति। देखिए परमात्मा का कैसे लीला, ये दो ही, हम बोल रहे हैं विद्यापति को, बोल रहे हैं गोविंद दास, हम बोले गोविंद दास हो गया विद्यापति। भूल भुलैया परमात्मा जो है, क्यों मेरे मन में ये भाव था, अरे आई हैव कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, इट इज ए प्ले, एंड ये बच्चों का खेल है मेरे लिए, इट इज प्ले ऑफ चाइल्ड फॉर मी, आई कैन स्पीक। मैं कुछ नहीं था, मेरे मन में ये भाव आ गया कि चलो इसमें, तो क्या हो गया, वह में हो गया है। दूसरे तरफ क्या हुआ, जहाँ मेडिकल साइंस का बहुत हायर क्वेश्चन था, उस समय बाबा पूछे तो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, बाबा तुम्हारा जो भी, और उस दिन टॉप कर गया। तो ये है बाबा की लीला, है ना। विदेश जा रहा था तो मेरा पॉकेट देख रहे हैं ना, अभी देख रहा हूँ, देखता हूँ, अभी सब पैसा कम है, हाँ लेकिन है कुछ न कुछ हो, 200-400-500 हो सकता है, तो पैसा भी दिख रहा है। लेकिन उस दिन उस समय जो है मेरे पॉकेट में एक नया पैसा, मतलब चौवन्नी अट्टनी होता ना, वो भी नहीं। 1-2 महीना मतलब फील्ड में पासपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो, दिमाग खराब। मैं पटना में रहता था, अब आएगा तब आएगा, खाने के लिए आश्रम से मिलता था 2 बार दिन में, बड़ा आनंद आता, बड़ा मस्ती उड़ाते थे, खूब हंसते थे हंसाते थे। एक ब्रह्मचारी दादा था रसमाई, पाकिस्तान का। मैं पूछा, उनको पूछा मैं कि व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं जीडी सेक्टर का हूँ, बर्लिन सेक्टर में काम करता हूँ, और मेरा जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में, कैरा सेक्टर में। मतलब मैं कहीं का हूँ, रहता कहीं हूँ, हाँ पोस्टिंग कहीं और है। तो उसके साथ बहुत समय लिए। फिर अचानक जो है मैं दिल्ली गया ठाकुर बनने के बाद, और मैं सोचा कि चलो मार्गी लोगों से थोड़ा मिलते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आश्रम पर गया, तो एक दादाजी, मतलब अनजान, मतलब कोई मुझे नहीं,
कोई समाचार नहीं कि भाई आइए न जाइए न बैठिए न क्या है नहीं। मैं गया चुपचाप बैठा था, तो वो हमको बोलते, अरे भाई साहब हम आपके लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं और आपको सब पता है। तो मैं कुछ नहीं बोला, बोला लीजिए आपके लिए। तो मैं समझा कि कोई लिफाफा है, लिफाफा दिया, तो मैं समझा चिट्ठी उठी होगा, कुछ होगा। तो मैं अपने रूम में आया, सॉफ्टेक्स उसको खोला, तो खोलने के बाद देख रहा हूं उसमें $1000 था। बाबा परमपिता बाबा की, तो एक बाबा की ये कृपा है। मेरे पास एक वही सुदामा वाला, सुदामा को एको पैसा नहीं था और परमात्मा दे दिया। तो इसलिए ये जो कीर्तन की महिमा है और जो भक्ति रस है, जो भक्त हैं आप लोग, और यहाँ का जो बहुत सारा चीज है, ये बहुत आनंददायक है। इसलिए आज समाज में देख रहे हैं ना, आनंद मार्ग के समाज में भी सब लोग जाते हैं, ये इधर उधर ग्रुपबाजी सेंटीमेंट, इस सबसे ऊपर जाइए। इससे जो ऊपर जाएगा ना, सबको अपना मानिए, सबका। क्योंकि बाबा बोल, अभी मैं किताब पढ़ते रहता हूँ गाँव में, लेके सब भाई भाई है, सब अपना है, सब कुछ सबको। देखिए आपको परमात्मा का कितना ग्रेस मिलेगा। तो इसीलिए मैं अधिक समय नहीं लूँ और ये कहूँ कि आप लोग जो है, क्योंकि बाबा एक दिन बोले थे कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो सब लोगों ने कहा साधना कीर्तन, ये जिनको जो मन हुआ दादा लोग बोल के, तब बाबा बोलते हैं निहिलिज्म is the straight line of spirituality. If anybody want to establish in spirituality, the person must have to establish in unity. मतलब सबको प्यार करना, सब जीव को प्यार करना, कुत्ता बिल्ली जितना जीव है, पेड़ पौधा, सबको फूल